बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। बस जी आज देखा फ्रिज में तो ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी और बच्चे नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। मैंने बस फटाफट स्कार्फ लिया, अपना पर्स लिया और निकल पड़ी हूँ ब्रेड लेने के लिए। और बस कभी कभी ऐसा हो जाता होता है, मैं हमेशा अपने फ्रिज में जो है दो दो तीन तीन ब्रेडें ला के रखती होती हूँ, मगर कभी कभी इस तरह हो जाता होता है कि नहीं ध्यान रहता और फिर बस फ़ौरन निकली हूँ। और मौसम देखें ज़रा, काफ़ी सर्दी हुई हुई थी, ड्राई सर्दी सी हुई हुई थी। और जो है क्या कहते हैं उसको, इतना ज़्यादा रश नहीं था। और यहाँ पर पार्किंग में काफ़ी रश था और वैसे रोड्स वगैरह पे ज़्यादा रश नहीं था। और सर्दी काफ़ी थी, आपको पता है सुबह सुबह की ठंड जो होती है, और आजकल सुबह सुबह की ठंड और शाम की ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आगे पता नहीं देखो क्या हाल होता है इंग्लैंड का। यहाँ पर नॉर्मली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती होती है और अभी तो जो है बारिशें शुरू हो जाएंगी और अभी एक दो दिन से ज़रा स्टॉप हुई नहीं है बारिश। तो ड्राई में फिर भी जो है आप बाहर निकल के एटलीस्ट काम वगैरह कर सकते हैं, वॉक वगैरह कर सकते हैं, मगर बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बुरा हाल होता है। आप बिल्कुल बाहर निकल के ऐसे ही जाकर जो है काम वगैरह नहीं कर सकते, मगर फिर भी आपने काम तो करने ही करने हैं। और यहाँ पर जब भी बर्फ़ पड़ती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बर्फ़ में ज़रा रोशनी हो जाती है और ज़रा ठंड भी कम हो जाती है। बस ये वापस आई, फिर मैंने इनको नाश्ता नुश्ता बना के दिया और बच्चियाँ मेरी जो हैं साइडें इनको मैं काट देती होती हूँ और इजीली फिर वो खा लेती होती हैं। बस उसके बाद नाश्ता नुश्ता करके मैंने इनको नला धुला के रेडी शेडी करके, तो मैंने एक दो चीज़ें बच्चों की फिर दोबारा लेनी थी और बच्चों को साथ लिया। और बच्चों को घर नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उनको उनके लिए ही चीज़ें लेनी थी। तो बस फिर मैं निकल पड़ी अपने बच्चों के साथ और फिर उनके लिए मैंने छोटी बेटी के लिए जो है कोट देखना था, वो मैंने देखा। और फिर उसके बाद जो है दूसरी बेटी को भी कुछ ना कुछ चाहिए था, तो फिर मैंने कहा चलो जी मेरे साथ चलो। और फिर जाके जो है ना आप लोग ख़ुद ही देख लो, क्योंकि जब बच्चों को साथ ले जाओ ना और उनको पहन के दिखाओ तो वही जो फिर जो है उसको चीज़ें उनको पूरी होती हैं। और अगर आप इसी तरह ले आओ, वैसे तो मैं इस तरह भी ले आती हूँ, इतना अच्छा अंदाज़ा होता है माओं का। मुझे अपनी अम्मी का याद है कि हम कभी भी उनके साथ बाज़ार नहीं जाते थे तो वो हमेशा हमारे लिए कपड़े वगैरह लेकर आती थी और वो बहुत अच्छे बिल्कुल फिट साइज़ में होते थे। ये देखें जी फुटबॉल इनके पास न्यू आए हुए थे, बहुत अच्छे फुटबॉल थे। मेरा बेटा कह रहा था मामा जी मैंने ये जो है ना फुटबॉल अपना चेंज करना है। उसके काफ़ी फुटबॉल जो है वो जब भी खेलता है साथ नेबर्स के चले जाते होते थे, उनका डॉगी होता था और बस जो है सारे उसके बेचारे के फुटबॉल जो थे वो ख़राब करके उन्होंने दिए थे। ये देखें जी कितनी अच्छी जो है समर कलेक्शन भी है और ज़्यादातर विंटर कलेक्शन आई हुई है। और ये शॉप बहुत अच्छी है। यहाँ पर क्या करते हैं कि ऑफ़र्स भी लगा देते होते हैं, सर्दियों की गर्मियों में सर्दियों की। और मैं अपने हस्बैंड के लिए भी जो है ट्राउज़र देख रही थी, बहुत अच्छी गर्म ट्राउज़र्स आई हुई थी। और यहाँ पर तो सर्दी में आप बिलीव करें कि आम मोटे कपड़े पाकिस्तानी कपड़े भी नहीं पहने जाते। इनडोर तो आप पहन सकते हैं, आउटडोर आपको जो है ना बहुत मोटा स्टफ़ चाहिए होता है। और आगे जब बच्चों के स्कूल खुल जाने और माओ ने जाके जो है स्कूल छोड़ना होता तो फिर काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है पतले कपड़ों के साथ। बस जी यहाँ पर मेरी बेटी जैकेट पसंद कर रही थी अपने लिए, कभी क्या कह रही थी कभी क्या कह रही थी। और बड़ी बेटी ने सैंडल लेने थे, वो भी मुझे बता रही थी कि मामा जी ये वाले जो हैं मुझे पसंद हैं। और मैं उसको यही कह रही थी कि आपके पास पहले भी ऐसे थे और ज़रा थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट तरीके के लो। मुझे एक तरह की चीज़ें पसंद नहीं होती, मुझे होता है कि बंदा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो, डिफरेंट कलर हो, कुछ पता तो लगे कि आपने नई चीज़ ली है। और एक जैसी सेम चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मगर हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है, अपना जो है उनका पसंद होती है उनकी। तो माशाल्लाह से इधर जो है मैंने अपनी बेटी के लिए कोट पसंद कर लिया था। जो पहला कोट पसंद किया था वो इसका बिल्कुल साइज़ का था, मगर वो कह रही थी बाजू से टाइट है, फिर मैंने इसका ये वाला कोट लिया था। कहती मैंने ब्लैक ही लेना जैसे आप ही ने लिया है। तो बस जी बच्चे बाहर जाएं और कुछ खाएं पिए ना, ऐसे हो कैसे सकता है। सारी शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और बस जी हमने फिर KFC में एंट्री मारी और मेरे बच्चों ने जो है अपने अपने जो उन्होंने खाना था वो उन्होंने ऑर्डर किया और मुझे यहाँ पर जी लाइन में खड़ा कर दिया कि मामा जी चलें हम टेबल पे जाके बैठते हैं। तो आप जो है मेरे बेटे ने काफ़ी मेरी हेल्प की, आके जो है मेरे साथ फिर उसने हेल्प करवाई। और फिर जो है मैंने कहा आप जाके बैठ जाओ, मैं ले आती हूँ, इट्स ओके, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो बस जी इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ बच्चों के साथ। कोई बात नहीं, इनकी छुट्टियां हैं, ज़रा होता है कि बच्चे ज़रा एंजॉय कर लें, इनके साथ अच्छा टाइम बंदा स्पेंड कर लेता है। तो बच्चे बेचारे नॉर्मली जो हैं उनकी रूटीनें जो हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, स्कूल जाना, स्पारा पढ़ना,
और बेटे का जो है उसमें फ़ुटबॉल जाना होता है, और बेटियों के भी अपने होमवर्क्स वगैरह होते हैं, तो वो काफ़ी बिज़ी रूटीन होती है। और ट्यूशन तो ये नहीं जाते, इनको पढ़ाई, ये जो इनकी पढ़ाई इस तरह यहाँ पर होती है कि ख़ुद ही कर लेते होते हैं। कुछ ना समझ आया तो ये मामा बाबा से पूछ लेते होते हैं। तो जब आगे इन केस अगर इन फ्यूचर इन्हें किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो देखो क्या होता है, फिर बंदा कोई ना कोई ट्यूटर लगा देता है इनको। तो बस जी घर आई हूँ, उनको फ़ारिग फुरिग करके आराम से वो जो है अपना बैठ गए थे सारे, और मैंने कहा चलें जी, अपने बर्तन वगैरह सुबह भी समेट के गई थी, और फिर जो है बर्तन थोड़े से और हो गए थे, और मैंने कहा चलो जी इनको भी जो है ना मैं साथ ही बर्तन लगा कर सारे सेट कर लेती हूँ। और बर्तन तो ऐसी चीज़ है कि जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि असल में हमारे एशियन घरों में क्या होता है कि खाना पीना चलता रहता है, खाने पीने का स्टॉप नहीं होता। सो मैंने गोरों को देखा है, उनको एक दफ़ा जी टाइम पे किचन साफ़ कर लिया, खा पी लिया, बस जी उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कुछ लाइट सा बंदा ले ले तो, और वैसे जो है उनका किचन साफ़ रहता है। बस जी किचन मैंने कर लिया, बर्तन वगैरह से फ़ारिग हो गई। फिर मैंने कहा कि शाम की हंडिया बना लेती हूँ। शाम की हंडिया जो है मैंने स्पेशल अब बहुत अच्छी लैम्ब चॉप्स लेकर आई थी, और बहुत अच्छी शॉप है वहाँ पे, कैश एंड कैरी है, बड़ा अच्छा गोश्त वहाँ पे देते हैं हमारे इधर एरिया में, तो वहाँ से मैं हमेशा लेकर आती हूँ। देखें ज़रा कितना अच्छा साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा, और इतनी जल्दी गल गया था। मैंने तो प्रेशर कुकर लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने जो है 3-4 मिनट के लिए लगा दिया था कि कोई कसर ना हो। और मैंने इसमें असल में मेरा जो प्रेशर कुकर है वो बहुत छोटू सा है, इतना बड़ा नहीं है। मैं अब ज़्यादा बड़ा भी लूँगी, और इसमें जो है बस मैंने एक मकसद रखा हुआ है कि इसमें गोश्त वगैरह जो है ना बस उसमें गला लूँ, दैट्स इट, और फिर मैं देचकी में शिफ्ट कर लेती होती हूँ। मगर मैं इससे बड़ा भी लूँगी कि बंदा उसी में पका ले सारा खाना ही। तो बस जी उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह ऑयल में मैंने चांपों को पहले वॉश करके फिर फ्राई कर लिया था, और प्याज जो है मैंने सबसे पहले किए थे फ्राई। और प्याज़ों का मैंने क्या किया था जी, प्याज़ों को मैंने अलग से ग्राइंडर में डाल दिया था, उसमें टमाटर, हरी मिर्चें और सारे मसाले डाल के, फिर उसके बाद जो है मैंने इसको इसमें चाँप में ऐड कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको अच्छी तरह भूना था, और देखिए शक्ल कितनी अच्छी आ रही है। बस जी यहाँ पर जो है मैंने इसको बहुत अच्छी तरह भून लिया था। प्याज को जो मैंने फ्राई किया था ना उसके साथ ही मैंने टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह कर लिया था सारा। और फिर जो है जितने मसाले थे, जो भी आपकी मर्ज़ी, आपने जो भी मसाले, अब नॉर्मल रूटीन वाले मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, कलौंजी, या आपने सब ने जो है ना डाल देना है बीच में थोड़ा थोड़ा करके जितने। और टमाटो प्योरी भी मैंने डाली, ज़रा डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी एज अ कलर के लिए और टेस्ट के लिए भी। और बस ये शोरबा इसका जो है मेरा दिल था कि मैं इसका थोड़ा सा शोरबा बनाऊं, और मेरा काफ़ी दिल था कि इसका शोरबा ज़रा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा लंबा शोरबा भी नहीं बनाया, मगर ये कि ज़रा ग्रेवी अच्छी बनाई है, क्योंकि जब आपने शोरबे वाली चीज़ बनानी हो ना, बस आपका ये देखना है आपने कि उसका जो है ना अच्छा शोरबा बना होना चाहिए कि अच्छी तरह बंदा इजीली जो है रोटी डिबो डिबो के खा सके, और सारी जो है ना टेस्ट ही शोरबे में होता है। बस जी माशाल्लाह इधर मैंने बहुत अच्छा भून लिया था। भूनने के बाद ये देखें जी बंद कर लिया था कुकर 2-3 मिनट के लिए बाद, और ये देखें मेरी डिश ज़बरदस्त तैयार हो गई है। बहुत मज़े का सबको लगा था, बहुत अच्छा लगा था सबको, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था। और थैंक यू सो मच आप सबका मेरी वीडियो देखने का। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ और रेसिपियाँ शेयर किया करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।